नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू के छठे अध्याय में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। छठा अध्याय है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि वहीं दूसरी तरफ किसी और की बात को हम अनसुना कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कि कई लोगों को हे, या और यार कहकर बुलाया जाता है, जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण तरीके से यस सर कहा जाता है। आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है, जबकि बाकी लोगों को ये सब चीजें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम स्वयं में देखते हैं। हमें उसी तरीके का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी कितनी ही योग्यताएं क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं, और आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत को आप आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम है, याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। तो सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहने। ये विज्ञापन भले ही बच्चों के बारे में था, परंतु इसे बड़ों पर भी लागू किया जा सकता है। इसका जो सारांश था वो ये था कि आप किसी बच्चे के हाव भाव से समझ लेते हैं कि ये बच्चा बदमाश है, शरारती है। यह ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़ों से पहचानते हैं, और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना, उस बच्चे के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो यह विज्ञापन हम बड़ों पर भी लागू कर सकते हैं। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इस स्लोगन को याद रख लें, इससे सीख लें कि सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारी सोच पर क्या प्रभाव होता है? आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं, परंतु इससे धोखा न खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार है, और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए।
और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए, अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाक़ई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है आप छोटे हैं, तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएँगे। यह सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की कहानी अक्सर सुनाई जाती है। बहुत बढ़िया कहानी है, इसे एक बार और सुनते हैं। कि जब 3 ईंट उठाने वाले लोगों से सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? तो तीनों ने अलग-अलग जवाब दिए। पहले ने कहा ईंट जमा रहा हूँ, दूसरे ने कहा प्रति घंटा $9.3 कमा रहा हूँ और तीसरे ने कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे महान इमारत गिरजाघर बना रहा हूँ। ये कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर जिसने कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा तो ईंटें नहीं उठाई होंगी। शायद वह कोई कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट बन गया होगा। तो काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आपसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी आप में उठाने की क्षमता है या नहीं है। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। आप सोचें कि आप कमज़ोर हैं, योग्यता कम है, आप असफल हो जाएँगे और इस तरीके से आप निश्चित रूप से असफल ज़िंदगी जीने के लिए ही विवश हो जाएँगे। परंतु इसके बजाय अगर आप सोचें मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास व्यक्ति हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से सोचने पर आप सफलता की चोटी पर पहुँच जाएँगे। जीतने का सीधा-सा तरीका ये जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से जल्दी से अपने माता-पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियाँ सीख लेते हैं, चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हों, धार्मिक और राजनीतिक विचार हों या किसी और तरह का व्यवहार। बच्चा आमतौर पर अपने माँ-बाप की सोच का जीता-जागता प्रतिबिंब होता है, वह नकल करके सीखता है। और यही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग ज़िंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं और वे अपने लीडर्स और सुपरवाइज़र की नकल करते हैं। उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको ग्राहक यानी कि किसी भी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज़्यादा रोमांचित कर दिया हो, तो आप भी अपने भीतर उसी तरह उत्साह भर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि किसी उत्साही धर्मोपदेशक या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया। तो इसका मूलभूत कदम आसान कदम है, उत्साहपूर्वक सोचें, हमेशा आशावादी, प्रगतिशील विचार रखें। ये बहुत बढ़िया काम है और मैं यह काम कर सकता हूँ। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएँ और आप जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। अपनी सोच को विकसित करें, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्य को विकसित करना और इसी से सफलता मिलती है। यहाँ एक इसमें आसान तरीका दिया है कि किस तरह आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच सकते हैं। तो चेकलिस्ट दी हुई है, परिस्थिति बताई है कि जब मैं चिंतित होता हूँ, तो खुद से पूछना है क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरी पहचान का सबसे सफल व्यक्ति इस बात से विचलित होगा? हूँ। दूसरा, मेरी भाषा। इसमें खुद से पूछना है क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ? तीसरा, पढ़ाई। क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे पढ़ते हैं? तो इस तरह से आप हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण व्यक्ति या अपने जानने वाले किसी सफल व्यक्ति की तरह अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब आप जमकर इस तरीके के सवाल अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरीके से काम करता है, तो आप फिर उसी जवाब के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे और तब आपकी इस चैप्टर का जो समरी का जो सारांश है, उसको आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार पाएँगे और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनते चले जाएँगे। तो होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा।
और मैं तो यही चाहूँगी कि जितने भी लेसन हैं ये अब तक, ये छठा अध्याय है और इससे पहले जो 5 अध्याय आ चुके हैं, आप उन सब की समरी को भी फिर से एक बार देखें और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने पास नोट कर लें और नोट डाउन करके डेली अपने अंदर 1% सुधार करते चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।